हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। बात करते हैं दोस्तों एथेनॉल के बारे में, क्योंकि एथेनॉल अभी पूरे भारत देश में प्रचलित भी नहीं हुआ है और घोटाला सामने आ गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एथेनॉल की एक कंपनी के लिए सरकार ने चावल दिए थे। चावल, क्योंकि एथेनॉल चावल से भी बनता है, इसलिए चावल उनको सब्सिडी और कम रेटों में चावल दिए गए। लेकिन वो चावल एथेनॉल के यूज के लिए नहीं पहुंचे। उन चावलों का क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। वो चावल गए राइस मिल के पास, जो कि 2800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से चावल को बेच दिया गया। दोबारा उस राइस मिल ने पैकेजिंग करके, यानी कि उस पे अपना लोगो और लेबल लगा के रिसाइकिल चावल जो भी कह के सरकार को दोबारा बेच दिए। वो सरकार को 3000 से लेकर 3500 और 3700 के प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार को पड़े। यानी कि जो इथेनॉल में बवाल मचा हुआ है, उसमें घोटाला भी सामने आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक राज्य में इतना घोटाला हुआ है। अभी तो भारत में कुल 27-28 राज्य हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कितना घोटाला हुआ होगा इथेनॉल को लेकर के, वो अभी आंकड़ों में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चावल का सामने आया है। इथेनॉल मक्का, गन्ना, बहुत सारी चीजों से बनता है, लेकिन जो सरकार सब्सिडी दे रही है इन सब चीजों को लेकर के कि आप बनाइए, इथेनॉल बनाइए, प्रोड्यूसिंग करिए, सब कुछ करिए, उसमें ही घोटाला सरकार को ही झेलना पड़ रहा है। और आम जनता तो झेल ही रही है, वो तो जनता को पता ही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात और है कि नितिन गडकरी जी जो है, उन्होंने अब मीडिया के सामने बयान दिया है। पहली बार मीडिया के सामने कुछ बोला है आकर के कि जो पेट्रोल और डीजल का जो भी पेट्रोलियम का काम है वो मेरे पास नहीं है, ये पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के पास जाता है। और रही बात प्राइस को चूज करने की और मेरे जो कि एथेनॉल के बारे में कि एथेनॉल का टेंडर किसको देना है, तो टेंडर पास होता है एथेनॉल का और वो कैबिनेट तय करती है कि कितने रुपए प्राइस रखना है एथेनॉल का और कितने रुपए में पेट्रोल डीजल देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हरदीप पुरी जी हर बार और हर टाइम केवल एक ही गाना गाते हैं कि ऑयल जो कंपनियां हैं उनको भारी नुकसान हुआ है, उनको भारी नुकसान हुआ है। ठीक है, ये बात करते हैं, लेकिन कंपनी को 41% का जो मुनाफा हुआ है वो कौन बताएगा। कंपनी ने जब युद्ध फरवरी में, आपको पता है 27 से 28 फरवरी के शायद शुरू हुआ था, कंफर्म मुझे पता नहीं है, लेकिन इतने करीब में शुरू हुआ था, तब भी कंपनियों को प्रॉफिट ही मिल रहा था। 41% का प्रॉफिट कम नहीं होता है और आप रो रहे हैं 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। लेकिन जो कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं उस प्रॉफिट के बारे में भी तो देखिए आप। प्रॉफिट करीब 9 से 9,500 करोड़ के ऊपर पार पहुंच गया है प्रॉफिट इनका। लेकिन पब्लिक को इस प्रॉफिट का कोई भी मतलब, इस प्रॉफिट का पब्लिक के पास क्या पहुंचा, कुछ नहीं। पब्लिक को उस हिसाब से ही डीजल और पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है जैसे पहले खरीदती थी। जब रसिया ने सस्ता ऑयल दिया उसके बाद भी तो पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ ना, उसके पहले भी तो नहीं हुआ था सस्ता। तो सबसे बड़ी इसमें पॉइंट ये है, जब महंगा हुआ है तब तो हमें महंगा लेना पड़ रहा है, लेकिन जब सस्ता हुआ था तब हमें सस्ता क्यों नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, और 2020 की रिपोर्ट दिखाते हैं कि 2020 में हमने इथेनॉल टेस्टिंग कर ली थी और गाड़ियों में, लेकिन इनके पास जब लिखित जानकारी मांगते हैं तो इनके पास कुछ नहीं होता है। ये बोलते हैं हमने टेस्ट करी, लेकिन कौन सी कंपनी, टोयोटा, मारुति, होंडा, किससे टेस्ट कराया है, कम से कम उसका एक टेस्ट सर्टिफिकेट तो दो कि इससे हमने टेस्ट करा है, हमारी गाड़ी बिल्कुल अच्छे से चल रही, स्मूथ, कोई उसमें जाम नहीं हो रहा है, इजेक्टर कोई जाम नहीं हो रहा, रबर फ्यूल सब कुछ बराबर से काम कर रहा है, टंकी में रस्टिंग नहीं आ रही है, वो वाटर नहीं सोख रही है, माइलेज अच्छी दे रही है, कुछ किसी चीज की लिखित जानकारी इनके पास मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। और नितिन गडकरी जी ने बोला है कि हमें तो फंसाया जा रहा है, ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और पेज को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।